हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन को जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अब प्रॉपर स्ट्रेटजी से मेरा मतलब क्या है कि हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन के बारे में जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को जो है वो रिजॉर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग जेआईबी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहे हैं और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ द बैंकिंग टेक्नोलॉजी वुड यू कैटेगराइज पेमेंट सिस्टम एंड डिलीवरी चैनल्स? योर ऑप्शंस वर hardware and software, computer sciences and algorithms, risk management, and none of the above guys. So the right answer will be option number A, that is hardware and software. तीन डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उनमें से जो पेमेंट सिस्टम और डिलीवरी चैनल्स हैं वो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डायमेंशन का पार्ट बनते हैं गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो देखिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि भाई जब मशीन्स के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है वो इनकलकेट कर दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देंगे। अब ये जो टर्म थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इट वाज क्वाइंड बाय जॉन मैकार्थी। क्वाइन हालांकि इन्होंने ये टर्म कर दी थी, बट ये पॉपुलर होती है एलन ट्यूरिंग के पेपर के थ्रू, जो पेपर उन्होंने लिखा ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ एआई। अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो लगभग हर स्फीयर ऑफ फील्ड के अंदर हम लोगों को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, लॉ एंड एजुकेशन गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इवॉल्व हुआ। तो अर्ली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च हुई 1950s के अंदर, उन्होंने फोकस किया प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर और सिंबॉलिक मेथड्स के थ्रू वहां पे जो था प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। आफ्टर दैट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कंप्यूटर्स को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया 1960s के अंदर फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन रीजनिंग। डार्पा के द्वारा जो था वो स्ट्रीट मैपिंग का प्रोजेक्ट 1970s के अंदर कंप्लीट कर लिया गया और इन्होंने 2003 के अंदर जो था वो इंटेलिजेंट असिस्टेंट प्रोड्यूस कर दिए। ये जो स्ट्रीट मैपिंग का प्रोजेक्ट था इट इज सिमिलर लाइक गूगल मैप्स गाइस, जो आज की डेट में हम लोग देख लेते हैं। अर्ली एआई जो वर्क था इसने फाउंडेशन रख दी फॉर द करंट ऑटोमेशन एंड रीजनिंग इन कंप्यूटर्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही थी ये एक्सिलरेट होती हुई देखी हम लोगों ने 2010 के अंदर, या मतलब 2010 के बाद जब टेक्नोलॉजिकल जो जाइंट्स थे वो इन्वॉल्व हो गए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब इंक्रीज डेटा, एडवांस एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर ने एआई की पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा बूस्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में डेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। हालांकि हॉलीवुड के अंदर ये डिपिक्ट किया जाता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर जस्ट लाइक द ह्यूमनॉइड रोबोट्स, बट एक्चुअल में जो रियल एआई है दैट इज वेरी मच स्पेसिफिक एंड बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो ऑटोमेशन क्या है, जहां पे मशीन्स जो है वो परफॉर्म करती है टास्क को ऑटोमेटिकली, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करना चाहते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाए और डिसीजन मेकिंग कर पाए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो फैंस का एग्जांपल ले लेते हैं। फैन होता है, जब भी हम लोगों को गर्मी लगती है तो हम फैन चला देते हैं। अब फैन का एक रेगुलेटर रहता है, जब आप लोग वन के ऊपर उस रेगुलेटर को रखेंगे तो फैन थोड़ा धीरे 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 मूव करेगा। जैसे ही आप लोग ये स्पीड 4 कर लेंगे, मतलब 4 के ऊपर इस रेगुलेटर को लेके आएंगे, तो ये बहुत ही फास्ट जो है वो फैन रोटेट करने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सिर्फ स्विच ऑन किया, 4 नंबर के ऊपर रेगुलेटर को लेकर के आए और मशीन ने ऑटोमेटिकली, फैन ने ऑटोमेटिकली फास्ट घूमना स्टार्ट कर दिया। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यहाँ पे इनकलकेट करना हो तो जैसे ही रूम टेम्परेचर जो है वो 23 से ज्यादा हुआ, फैन ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाए, ना तो हम लोगों को स्विच ऑन करने की जरूरत हो, ना ही रेगुलेटर को कंट्रोल करने की जरूरत हो। तो इसको क्या बोल देंगे फिर हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन क्या कर पा रही है, फैन क्या कर पा रहा है, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पा रहा है और डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है उस बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज ऑटोमेशन वर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग के बारे में।
सो देखिए गाइस, बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, सो पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एआई, जहां पे हम लोग कस्टमर्स के डेटा का यूज करके जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, जो करंट नीड या फ्यूचर नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज स्मार्ट वॉलेट्स। अब स्मार्ट वॉलेट्स के थ्रू जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम लोग जो है वो मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। अंडर राइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास जो होता है वो कस्टमर्स का डेटा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जहां पे हम लोग कस्टमर्स के डेटा के बेसिस पे एनालाइज कर पाते हैं कि कौन से कस्टमर जो है वो हमारे लिए ज्यादा रिस्की हैं, और किस तरह से हम लोग जो है अगर कोई फ्यूचर रिस्क अराइज होने वाला है, जैसे कोई मार्केट रिस्क, कोई ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, कोई क्रेडिट रिस्क, तो उसको हम लोग जो है बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे। अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? अंडर राइटिंग मीन्स जब भी फंड रेजिंग एक्टिविटीज जो की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वहां पे अंडर राइटिंग का यूज किया जाता है गाइस। वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग। अब वॉइस असिस्टेंट बैंकिंग के थ्रू जो है वो कस्टमर्स को जो है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं चैटबॉट्स वगैरह आ गए हैं। नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन लेंडिंग। डेटा ड्रिवन लेंडिंग का मतलब क्या है कि कौन से कस्टमर को जो है वो लोन देना है, अगर देना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देना है, ये सारे डिसीजन जो है वो हम लोग डेटा के बेस पे ले पाएंगे, और उस अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो अगर बैंक के बिहाफ पे बात करें तो लेंडिंग कर पाएंगे गाइस। नेक्स्ट इज बेटर कस्टमर सपोर्ट कैन बी प्रोवाइडेड विद द यूज ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन एंड फास्टर पेमेंट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम लोग जो है वो फास्टर, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड वे के अंदर जो है वो पेमेंट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब गाइस देखिए सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है जब भी हम लोग जो है डिजिटल मीन्स के थ्रू अपने रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वी कैन मेक आर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर सिक्योर, और हम लोग किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड को होने से जो है वो रोक सकते हैं बाय यूजिंग द एडवांस एल्गोरिथम्स ऑफ एआई गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। तो देखिए आरबीआई के द्वारा एक्टिवली प्रमोट किया जाता है बैंक्स को कि भाई वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जिससे वो एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस और अपने बैंक के ऑपरेशंस में एफिशिएंसी लेकर के आए। तो यहाँ पे ये जो अप्रोच रहती है, इसके अंदर हम लोगों को मिक्स ऑफ रेगुलेशंस, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और एडवोकेसी, तीनों का मिक्स जो है वो इस अप्रोच के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आरबीआई के द्वारा जो है नज किया जा रहा है। अब इंडियन बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं विद द फिनटेक कंपनीज। इनके द्वारा कंटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हैकेथन्स आर आल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, और इसके अलावा दे इवन शेयर देयर एपीआईज। एपीआईज क्या है? application program interface to foster the innovative products in the retail banking itself. So ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो बैंक से उनके द्वारा फिनटेक्स के साथ कोलैबोरेशन की जाती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक चेन नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इन 2017। इस इनिशिएटिव को कंसोर्टियम जो था वो मिला हुआ था 37 मेंबर्स का, जिनका काम क्या था? ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना। अब ये जो इनिशिएटिव एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, इट ऑल्सो हैज एनपीसीआई एंड सम एनबीएफसी एज इट्स मेंबर्स। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी इस इनिशिएटिव के मेंबर्स हैं। अब इसने कोलैबोरेट किया किस फिनटेक के साथ? प्राइम चेन टेक्नोलॉजी पुणे के साथ में इसने जो था वो कोलैबोरेट, हम लोगों को कोलैबोरेशन देखने को मिली ऑफ द एसबीआई गाइस। मूविंग अहेड, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल हैकेथॉन भी लॉन्च किया गया, दैट इज कोड फॉर बैंक फॉर डेवलपर्स, स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स। एचडीएफसी के द्वारा एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया था, जिसको हम लोग ईवा के नाम से जानते हैं। एक्सिस बैंक के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनेबल्ड ऐप लॉन्च की गई फॉर द कन्वर्सेशनल बैंकिंग। सो गाइज ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन हम लोगों को रिटेल बैंकिंग में देखने के लिए मिल रही है। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चैलेंजेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि भाई प्राइवेट सेक्टर अलोन कैन नॉट डू एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन द रिटेल बैंकिंग। मतलब पब्लिक सेक्टर को भी जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पार्टिसिपेट, अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस टेक्नोलॉजी को जो है वो बेटर वे में एफिशिएंटली अपनी रिटेल बैंकिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा वी नीड टू टेक द लेसन्स फ्रॉम द अर्ली अडॉप्टर्स लाइक यूएस एंड चाइना, जहाँ पे बहुत पहले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो क्या कुछ रेपरकेशंस हो सकते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, क्या क्या लेसन्स हम लोग ले सकते हैं, वो हम लोगों को लेने चाहिए फ्रॉम द यूएस एंड चाइना। इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गाइज। अब देखिए जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज हो रही है तो ये नई टेक्नोलॉजी है, तो अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है
उनसे जो इंडिविजुअल्स वेल वर्स हैं उनकी जॉब्स जो खतरे में है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी को भी हम लोगों को जो कंसिडर करना है। बट देखिए जॉबलेस वही पीपल कहलाए जाएंगे या फिर जॉब उन्हीं लोगों की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो इंडिविजुअल्स खुद को जो है वो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे इस emerging technology that is artificial intelligence के साथ में। otherwise ample number of jobs will be created for those individuals who will be able to create themselves, who will be able to maintain themselves with the emerging artificial intelligence guys। ठीक है, सो ये हम लोगों ने कुछ challenges और उनके solutions के बारे में भी बात कर ली guys। now try to answer this question। Dash has installed Swayam, that is a passbook printing kiosk that uses barcode technology and allows customer to update their passbook hassle free। your options are Reserve Bank of India, State Bank of India, National Payment Corporation of India and none of the above guys। so what should be the right answer? try to answer out in your comment box। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन आवर मास्टर कोर्स, जहां पे आप लोगों को IAND-IFS, PPB, AFM, RBWM चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स गाइस। और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करेंगे तो यू कैन यूज दिस कोड JAIB75, जिससे आप लोगों को 75% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।